हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि जो आपका सीनेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो काउंसलिंग चल रही थी राउंड 1 की, उसका रिज़ल्ट आ गया है। और जो सीट अलॉटमेंट लेटर भी आ चुका है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सी सीट मिली है। तो उसमें बहुत लोगों के ये डाउट आ रहे थे कि जो हमें पेमेंट करनी है 40,000 की, वो हम कैसे करें और कहाँ करें। और मान लो हमें राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना हो, तो वो 40,000 हमारे वापस आएंगे या नहीं। और एडमिशन के लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, कहाँ जाना है और कब जाना है। तो ये सारे डाउट्स मैं आपको जो आपके हैं वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए लास्ट में ऑप्शन आ रहा है ये वाला कि सीनेट 2023 BSc नर्सिंग राउंड 1 काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट इज़ लाइव। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए ये इंटरफेस खुल के आया है। सबसे पहला जो रेड कलर में ऑप्शन आ रहा है आपका कि सीनेट 2023 BSc नर्सिंग कोर्स 4 इयर्स राउंड 1 काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट इज़ नाउ लाइव। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से नहीं खुल रहा है तो आप नीचे जाएंगे। ये देखिए पहला आ रहा है कि BSc नर्सिंग 4 इयर्स। एक तो पहला इसमें ब्लू कलर में आ रहा है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, और नीचे येलो कलर में आ रहा है रजिस्टर लॉगिन पे फिल फॉर्म। तो हम रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करेंगे पहले। और ये देखिए लॉगिन करने के लिए आपसे रजिस्ट्रेशन ID नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो मैं इसको लॉगिन करती हूँ पहले। तो हम जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस खुल के आया है और इसमें दिखा रहा है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये देखिए इनको अलॉट हुआ है महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज। इसके बगल में ही एक ऑप्शन आ रहा है कंफर्म अलॉटमेंट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने पे देखिए आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है कि पहला ऑप्शन 1 है एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग, और बगल में आ रहा है फ्रीज़। इसका मतलब ये है कि आपने जो काउंसलिंग कराई थी, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उससे आप खुश हैं, आपको वही कॉलेज चाहिए और आप राउंड 2 की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। और फ्रीज़ का मतलब आपने उस कॉलेज को लॉक कर दिया है, अब आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपका आ रहा है कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग, और बगल में आ रहा है फ्लोट। इसका मतलब ये है कि आपको जो सीट अलॉट हुई है, जो भी आपको कॉलेज मिला है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप राउंड 2 की भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मतलब मान लो आपको कोई ऐसा कॉलेज मिला है जिससे आप खुश नहीं हैं और आपको लग रहा है कि राउंड 2 की जो काउंसलिंग है उसमें आपको इससे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और इसमें क्या है कि जो पहली वाली जो सीट है ना वो जाएगी नहीं आपकी, वो तो वैसी ही रहेगी। अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिलती है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो पहली वाली जो सीट है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। तो सेकेंड ऑप्शन का यही मतलब है कि जो आपको कॉलेज मिला है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए आप ऑप्शन 2 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑप्शन थर्ड है कि डिक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। और तीसरा ऑप्शन इसमें ये है
कि डिक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। मतलब कि जो आपको सीट अलॉट हुई है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप डिक्लाइन कर रहे हैं और आप जो राउंड 2 की काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसे मान लो आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल गया, प्राइवेट कॉलेज या फिर ऐसा कि जो जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आप उसको मतलब लेके खुश नहीं हैं, आप उसको डिक्लाइन करना चाहते हैं और आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग में, तो आप ऑप्शन 3 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नीचे इम्पॉर्टेंट नोट्स पे लिखा हुआ है कि फेलियर टू कन्फर्म अलॉटमेंट एंड selecting an option after seat allocation within the date and time specified in the schedule will lead to forfeiture of the allotted seat and security fee 5,000 रुपये। तो मतलब इसमें ये लिखा है कि अगर जो आपको जो सीट अलॉट हुई है आपने उसको कंफर्म नहीं किया तो जो आपके 5,000 रुपीज़ थे वो आपके वापस नहीं होंगे। सेकेंड है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु आर एलोकेटेड सीट एंड एक्सरसाइज्ड ऑप्शन 1 and 2 आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सीट कंफर्मेशन फी ऑफ 40,000 रुपीज़ टू ABVMU UP थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर मोड। द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द allotted college and adjusted against tuition fee after completion of all rounds counseling process। इसमें यह है कि जो जिसने ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड चूज़ किया है उसको ऑप्शन चूज़ करने के बाद कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद उसको 40,000 रुपीज़ ऑनलाइन मोड में पे करने होंगे और जो वो अमाउंट है 40,000 रुपीज़ वो आपके अलॉटेड कॉलेज को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपके वो फ़ीस में एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये तो हो गए इम्पॉर्टेंट नोट्स। अब इसके बाद ये है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। मान लो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ किया, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। इसको चूज़ करने के बाद आपको ये नीचे से कंफर्म करना होगा। इसके बाद ये आपको नोटिस आएगा कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग फ्रीज। आपको इसमें करना है ओके। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये एक इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको 40,000 रुपीज़ पे करने के लिए बोलेगा और आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना है, कहीं भी और बैंक नहीं जाना पड़ेगा आपको। आप बैठे बैठे आप पे कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए आ रहा है पे विद, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे देखिए आ रहे हैं कि HDFC बैंक ये वो, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप जिससे भी पे करना चाहते हैं आप उससे पे कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन, जो 3 ऑप्शन थे वो आपके ओपन रहेंगे जब तक कि आप 40,000 रुपीज़ पे नहीं कर लेते, तब तक वो अपने ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ये पेमेंट करना नहीं है तो अभी मैं मैंने बैक किया। तो देखिए मैं फिर से ओपन कर रही हूँ राउंड 1 काउंसलिंग और मैंने पेमेंट नहीं किया था तो कंफर्म अलॉटमेंट पे क्लिक करूँगी। तो देखिए अभी भी 3 ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं वो। तो मतलब ये है कि आप अपने ऑप्शंस चेंज कर सकते हो जब तक कि आपने फ़ीस पे नहीं की हुई है। एक बार आप फ़ीस पे कर दोगे उसके बाद आपको 40,000 रुपीज़ आपके पे हो जाएंगे, वो सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया आपके अलॉटमेंट के बारे में और फ़ीस के बारे में। अब बात करते हैं कि एडमिशन के लिए आपको कहाँ जाना होगा। सब बहुत परेशान है कि एडमिशन के लिए कहाँ जाना होगा, कब जाना होगा। तो एडमिशन के लिए जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है और आप फ़ीस पेमेंट के बाद चाहे जब जा सकते हो। आप आज जाओ, कल जाओ, परसों जाओ, 5 तारीख तक आप चाहे जब भी जा सकते हो। कॉलेज आपको इनवाइट नहीं करेगा कि आप अब आओ एडमिशन के लिए। अगर आपने फ़ीस पे कर दी है 40,000 तो आप कभी भी कॉलेज में जा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो
इसी के साथ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले है इसमें आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर आया है उसका प्रिंट आउट चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स चाहिए पासपोर्ट साइज़ की विद वाइट बैकग्राउंड। तो ये लगेगा 5 ही नहीं, आप कम से कम 15 फ़ोटोज़ रख लीजिएगा, बहुत फ़ोटोज़ काम आती हैं और बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे कि हॉस्टल फॉर्म हो गया और सारे फॉर्म हो गया, तो काम आता है। और जो 40,000 रुपीज़ आप पे करेंगे उसका जो रिसिप्ट है वो चाहिए। आईडी प्रूफ कोई भी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल चाहिए, ये हो गया। उसके बाद वेरिफिकेशन शीट अपलोड जो हुई थी आप जब एप्लीकेशन फॉर्म की रिसिप्ट चाहिए इनको। उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यह आपको अपने स्कूल से 12th के या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा। मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और गैप सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। जो भी बच्चे 12th के बाद डायरेक्ट गए हैं उनको गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बट जिसने गैप किया है, ड्रॉप लिया है, उसको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। मैंने इसका एक अलग वीडियो पहले बनाया था, आप वहाँ से जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। और हाँ, जो लास्ट डेट है एडमिशन की राउंड 1 की वो है 5 जुलाई तक, तो आप 5 जुलाई तक जाके कभी भी आप एडमिशन करवा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अपने जो डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।